करेज का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं लगता। करेज का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना। आज समझेंगे रियल करेज कैसी दिखती है और उसे कैसे बिल्ड किया जाए। तुमने भी फील किया होगा, कोई मुश्किल डिसीजन लेना है, कोई रिस्की स्टेप उठाना है, लेकिन डर की वजह से रुक जाते हो। अगर गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं रेडी नहीं हूँ। ये सब थाट्स नेचुरल हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब थाट्स तुम्हें परमानेंट रोक देते हैं और तुम वहीं सेफ कंफर्टेबल जोन में साल बदल देते हो, अपनी असली पोटेंशियल को कभी टेस्ट किए बिना। इस वीडियो में तुम समझोगे करेज असल में क्या है, वो कॉन्फिडेंस से कैसे अलग है, और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मिलेगा जिससे तुम अपनी ज़िंदगी में बोल्ड बड़े डिसीजन ले पाओगे बिना कम्प्लीटली फियरलेस बने। एक यंग वीमेन थी, नाम अनन्या। उसने 15 साल तक एक स्टेबल बोरिंग जॉब की थी। अंदर से वो पेंटिंग करना चाहती थी, एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन डर था स्टेबल इनकम चली जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगी या नहीं। एक दिन उसकी दादी ने उसे वो कहा, बेटा मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से नहीं। अब मैं 80 साल की हूँ और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने कभी ट्राई नहीं की, डर की वजह से। अनन्या को ये बात हिला गई। उसने डिसाइड किया कि वो डर के बावजूद ट्राई करेगी। उसने पार्ट टाइम पेंटिंग शुरू की अपनी जॉब के साथ। धीरे धीरे क्लाइंट बेस बनाया और वो साल के बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी अपनी आर्ट के लिए। आज वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, उसने कभी कहा कि डर गया था ही नहीं, वो आज भी आता है, बस उसने डर के बावजूद चलना सीख लिया। करेज का मतलब फियर का अब्सेंस नहीं है, ये फियर के बावजूद एक्शन लेना है। एक्चुअली जो लोग सबसे ज़्यादा बोल्ड चीज़ें करते हैं उन्हें भी उतना ही डर लगता है जितना बाकी लोगों को। फ़र्क सिर्फ उतना है कि वो डर के एक्शन लेने के रोकते नहीं। ब्रेन में डर और एक्साइटमेंट दोनों ऑलमोस्ट सेम फिजिकल सेंसेशंस क्रिएट करते हैं। दिल तेज़ धड़कता है। एड्रेनलिन जो लोग बिल्ड करते हैं वो अपने दिमाग को ये फीलिंग एक्साइटमेंट की तरह ट्रीटमेंट करता है। इंटरप्रेट करना सिखाता है, डर के डेंजर की नहीं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, करेज मसल की तरह बिल्ड होती है। जितनी बार तुम अपना कंफर्ट जोन क्रॉस करोगे, चाहे छोटा स्टेप्स में, उतना ही नेक्स्ट डर फेस करने में ईजी होगा। बड़े करेजियस एक्ट छोड़े बहादुरी मोमेंट से ही बनाते हैं। आज मैं इस वीडियो में 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसे आप छोटे से शुरुआत करोगे और बड़े डिसीजंस लेने से चीज़ को खोलोगे। जैसे से अपनी ओपिनियन क्लियर होना, ये एक नया काम ट्राई करना या करेज मसल बिल्ड करता है। दूसरा स्टेप, डर को एक्साइटमेंट की तरह लेबल करो। जब डर लगे खुद से बोलो, मैं एक्साइटेड हूँ, ना कि मैं डरा हुआ हूँ। ये छोटा शिफ्ट दिमाग की इंटरप्रिटेशन बदल देता है। तीसरा स्टेप, वर्स्ट केस सिनारियो क्लियर सोचो। बहुत बार डर इमेजिनेशन से आता है, रियलिटी से नहीं। जब तुम क्लियरली सोचते हो सबसे बुरा क्या हो सकता है, डर कम हो जाता है और क्योंकि क्लियरिटी मिली है। चौथा स्टेप्स, एक्शन लो डर के साथ। उसके गायब होने का वेट मत करो। डर कभी भी कंप्लीटली गायब नहीं होता डिसीजन लेने से पहले। करेज मतलब है डर के साथ एक्शन लेना, उसके जाने का वेट नहीं करना। पांचवा स्टेप, अपनी रिग्रेट को फ्यूचर से देखो। पूछो खुद से, 5 साल बाद मुझे किसी बात का ज़्यादा अफसोस होगा, ट्राई करके फेल होना या कभी ट्राई ना करना। ये पर्सपेक्टिव डिसीजंस लेना आसान बनाता है। एक सवाल, कौन सा डिसीजन है जो तुम कभी लेने से चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं ले रहे थे। और एक फैक्ट, डर और एक्साइटमेंट दोनों बॉडी में सेम फिजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। एक छोटा चैलेंज, आज एक छोटा सा बोल्ड स्टेप लो जिससे थोड़ा डर लगता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, एक कोट है जो करेज को पूरी तरह डिफाइन करता है, आगे बताता हूँ। सोचो, अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल पीछे मुड़ के देखते हो, क्या तुम्हें ज़्यादा अफसोस होगा उन चीज़ों का जो तुमने ट्राई किया और फेल हो गए, या उन चीज़ों का जो तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया डर की वजह से। करेज का मतलब गारंटी नहीं है कि सक्सेस का, इसका मतलब है तुम अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जियो बिना किसी काश मैंने ट्राई किया होता के रिग्रेट के। सबसे बहादुर लोग भी डरते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं।
करेज को फीलिंग की नहीं है जो तुम्हें वेट करनी है, ये एक चॉइस है जो तुम कभी भी कर सकते हो। अगर आज से डर के बावजूद आगे बढ़ने वाले हो, कमेंट करो करेज। ये वीडियो शेयर करो उस दोस्त के साथ जो बड़े डिसीजन से डरता है, और सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो तुम्हें और बहादुर बनाएगा।